नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी किताब के बारे में जिससे आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की ताकत को समझेंगे। इस किताब का नाम ही क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना की शक्ति है, जिसे हम शक्ति गेवेन ने लिखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में आप जो चाहते हैं उसे क्रिएट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन की पावर का उपयोग कैसे करें और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए मेंटल इमेजिनरी और अफर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करें। आज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग स्वास्थ्य, व्यवसाय, शिक्षा और रचनात्मक कलाओं के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जाता है। इस किताब को 6 भागों में बांट दिया गया है, जिन्हें हम एक एक करके डिटेल से समझते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कल्पना का उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में जो चाहे वो पा सकते हैं। ये हमारी प्राकृतिक कल्पना शक्ति है, ऐसी बुनियादी रचनात्मक ऊर्जा जिसे हम हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे हम इसके बारे में जागरूक भी हों या नहीं। इस किताब में हम सीखेंगे कि हम नेचुरल क्रिएटिव इमेजिनेशन को ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियस वे में किस तरह से इस्तेमाल करें। इस टेक्निक में हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, प्यार, पूर्ति, आनंद या संतोषजनक रिश्ते। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके हम नेचुरल गुडनेस और अबुडेंस जिंदगी में कैसे एंटर करते हैं ये जानेंगे। इमेजिनेशन एक ऐसी क्षमता है जिसमें हम आइडियाज को बना सकते हैं, मेंटल पिक्चर या किसी चीज की सेंस फील कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हम इमेजिनेशन की मदद से क्लियर इमेज बना सकते हैं, आइडियाज और किसी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप उस आइडिया पर फोकस करते हैं, फील करते हैं, उसे अपनी ब्रेन में डेली पिक्चराइज करते हैं। इस तरह से आप उस चीज को सकारात्मक ऊर्जा देकर वस्तुगत वास्तविकता बना देते हैं। उदाहरण के लिए, अभी आप आपकी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप फील करते हैं कि जॉब करना आपके लिए सही है, पर ऐसे कुछ फैक्टर है जिसे बेहतर होने की जरूरत है, तो आप उन सुधारों की कल्पना कीजिए। अगर इसने काम नहीं किया या आप फील करते हैं कि आपको नई जॉब मिलनी चाहिए, तो आप फ्यूचर एम्प्लॉय की सिचुएशन को फोकस और इमेजिन कीजिए जो आपकी इच्छा है। आप इमेजिन कीजिए कि आप आपकी परफेक्ट जॉब सिचुएशन में काम कर रहे हैं। इसी चीज को दिन में 2 बार इमेजिन करें या जब भी आप उसके बारे में सोचें। अगर आपकी इच्छा और इरादा दोनों स्पष्ट हैं, तो आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं और बदलाव बहुत अच्छे हैं कि आप जो काम चाहते हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकता है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किस तरह से काम करता है अच्छे से समझें तो हमारा फिजिकल यूनिवर्स किसी मैटर से नहीं बना। इसका बेसिक कंपोनेंट एक तरह का फोर्स है या उसे हम एनर्जी कह सकते हैं। फिजिकली देखें तो हम सब एनर्जी हैं और हर एक चीज जो हमारे अंदर है या हमारे आसपास है वो सिर्फ एनर्जी से बनी है। सभी तरह की एनर्जी एक दूसरे से इंटरलिंक है और वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। एनर्जी मैग्नेटिक होती है। ऊर्जा का एक नियम है, एक निश्चित गुणवत्ता की ऊर्जा या कंपन समान तरह की ऊर्जा और कंपन को आकर्षित करती है। विचार और भावनाएं, इन दोनों के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक एनर्जी है जो उनके समान प्रकृति को आकर्षित करने में मदद करता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है कि जब भी आप यूनिवर्स में कुछ देते हैं, तब यूनिवर्स आपको वही चीज वापस से दे देता है। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। जब हम नेगेटिव और डरने लगते हैं, इनसिक्योर या चिंता करते हैं, तब हम उन्हीं एक्सपीरियंस, सिचुएशन और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हम अवॉइड करना चाहते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बेसिक टेक्निक को समझें। पहला, ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो आपको पसंद है। इस व्यायाम के लिए आपको कुछ सरल चुनना है जो आप आसानी से कल्पना कर पाएं। ये हो सकता है कि कोई वस्तु है जो आप चाहते हैं या कोई इवेंट हो सकता है जो आप प्रकट करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें आप खुद को देखना चाहते हैं या किसी चीज को जो आप अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं। आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, ऐसी जगह, शांत जगह जाकर जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अभी आप अपनी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स कर दें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। 10 से लेकर 1 तक धीरे धीरे गिनें। जैसे जैसे आप एक गिनती कम करेंगे वैसे वैसे ही आपको गहराई में खुद को फील करना है। जब आप डीप रिलैक्स फील करेंगे तब आपको उन चीजों को इमेजिन करना है जो आपको बिल्कुल अपने जीवन में चाहिए। अगर वो कोई वस्तु है तो खुद को उस वस्तु के साथ कल्पना कीजिए, इस्तेमाल करते हुए, उसमें आनंद लेते हुए, अपने दोस्तों को दिखाते हुए। इस प्रक्रिया को उतनी ही देर करें जब तक आप उसमें आनंद लेते हैं। ये 5 मिनट भी हो सकता है या फिर आधा घंटा। इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करें तब तक जब तक आप इसे कर सकते हैं। जब आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को सीखना शुरू करेंगे तो ये जरूरी है कि आपको डीप रिलैक्स रहना है। जब आपकी बॉडी और माइंड डीप रिलैक्स्ड होते हैं तब आपके ब्रेन वेव पैटर्न वास्तव में बदलकर स्लो हो जाते हैं। कल्पना कैसे करें? बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि वास्तव में विजुअलाइज का मतलब क्या होता है। कुछ लोग परेशान होते हैं क्योंकि वो जब भी आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं तब वो कोई
मेंटल पिक्चर या इमेज को देख नहीं पाते। जब कुछ लोग पहली बार विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो महसूस करते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। आप विजुलाइज शब्द को लेकर मत बैठिए। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मेंटल इमेज देखनी ही चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें, डीप रिलैक्स फील करें। ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जो आपको पता है, जैसे आपका बेडरूम या फिर लिविंग रूम। खुद को कल्पना कीजिए कि आप आराम से एक कुर्सी पर बैठे हैं या बिस्तर पर सोए हैं। उस एक्सपीरियंस को याद करने की कोशिश करें और उन कंफर्टेबल एक्सपीरियंस को एंजॉय करें। और जो भी आपने किया, आपके दिमाग में इमेजेस लाने के लिए उस तरीके को ही विजुअलाइजेशन ही कहते हैं। असरदार क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अपना लक्ष्य ऐसी चीज के लिए तय करें जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, जिसकी तरफ आप काम करना चाहते हैं या उसे क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहे किसी भी स्तर पर हो, नौकरी हो, घर हो, रिश्ते या आपसे ही कोई बदलाव। एक खुशहाल मन, स्वस्थ शरीर, सौंदर्य, पारिवारिक समस्याओं को हल करना या जो भी हो, ऐसे गोल चुने जो थोड़े थोड़े आसान हो, जिस पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि आप आसानी से उस काम को कम से कम समय में पूरा कर लेंगे। स्टेप 2 है एक क्लियर आइडिया को क्रिएट करें या किसी वस्तु या सिचुएशन की फीलिंग को जैसे आपको एग्जैक्टली चाहिए। आपको वो वर्तमान काल में सोचना है जैसे कि वो अभी आपके जीवन में मौजूद है। स्टेप 3 है अब आप अपने आइडिया या मेंटल पिक्चर पर फोकस करें। दोनों चीजों पर मेडिटेशन पीरियड में फोकस करें और कैजुअली जब भी आपके मन में हो आप उस बारे में सोच सकते हैं और इसी तरह से ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। ये आपके लिए एक तरह से रियलिटी बन जाएगा और आप इसे बहुत ही अच्छे से जीवन में प्रोजेक्ट कर पाएंगे। स्टेप 4 अब इसको सकारात्मक ऊर्जा दें। अब जब आप अपने गोल पर फोकस करते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है। एनर्जेटिक तरीके से खुद के लिए मजबूत सकारात्मक वक्तव्य बना लें। मेरा लक्ष्य एग्जिस्ट है, ये मेरे पास आ रहा है या जल्दी आने वाला है। खुद को उसे अपने पास देखें या उसे हासिल करते हुए देखें और जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, इस काम को जारी रखें। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बेसिक टेक्निक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको उसे सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए जो आपके लिए काम करे और यही बात आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद करेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखने की ये है कि आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नियमित आधार पर करना है। आपके पास रेगुलर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए 15 मिनट का मेडिटेशन पीरियड होना ही चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। और अगर मैनेज हो सके तो दोपहर में भी एक बार कर लें। आपका ध्यान अवधि यानी मेडिटेशन पीरियड डीप रिलैक्सेशन के साथ शुरू होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन आपकी इच्छा से कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के साथ मैंने अपनी ग्रोथ के प्रोसेस में 2 चीज सबसे ज्यादा जरूर फील की है। रोज इंस्पायरिंग और सपोर्टिंग किताबें पढ़ें और ये किताबें ही आपके मेंटर के साथ टच में रहने के लिए मदद करेगी। आपके पास एक ऐसा दोस्त या एक फ्रेंड कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें सभी लोग और भी ज्यादा सचेत होकर नई नई बातों को सीखें और ऐसे दोस्त ही आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, आपके साथ आपको आगे बढ़ने में एफर्ट्स देंगे। हम अपने जीवन को 3 पहलुओं में समझ सकते हैं और उन पहलुओं को हम कह सकते हैं बीइंग यानी कि बन जाना, डूइंग यानी कि करना और हैविंग यानी कि होना। बीइंग जिंदा होने और जागरूक होने का सबसे बेसिक एक्सपीरियंस है। ये अनुभव हमें तब आता है जब हम फुल्ली प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर रहे होते हैं। ऐसा अनुभव जिसमें हम खुद को पूरी तरह से महसूस करते हैं। डूइंग का मतलब होता है कि कोई मूवमेंट या एक्टिविटी करना। क्रिएटिव एनर्जी नेचर की वो रूट्स हैं जो हर एक लिविंग थिंग्स में फ्लो हो रही है। ये स्रोत है एक मजबूत और सक्रिय ऊर्जा का। हैविंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर इंसान दूसरे इंसान से रिश्ते में होता है। ये एक ऐसी क्षमता है जो किसी भी चीज को अनुमति और स्वीकार कर सकती है और जो भी लोग हमारी जिंदगी में हैं वो आराम से इस सेम जगह पर रह सकते हैं। हम लोगों में 3 तत्व होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि हमारे लिए किसी भी स्थिति में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कितना सफलतापूर्वक काम करेगा। पहला है इच्छा। आपके पास एक सच्ची इच्छा होनी चाहिए या आप जो भी चाहते हैं उसे विजुअलाइज करना चुन सकते हैं। खुद से पूछे क्या मैं सच में दिल से इस इच्छा को हकीकत बनाना चाहता हूँ। दूसरा है विश्वास। जितना ज्यादा आप अपने लक्ष्य में विश्वास करेंगे उतना ही आप और भी ज्यादा श्योर हो जाएंगे उस काम को करने में। खुद से पूछे क्या मैं विश्वास करता हूँ कि ये लक्ष्य वास्तविकता में बदल सकता है और क्या मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इसे हकीकत बना सकता हूँ या उसे हासिल कर सकता हूँ। तीसरा है स्वीकृति। आप हमेशा स्वीकार करने के लिए और जो चीज आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए भी इच्छुक होने चाहिए। अगर इन 3 एलिमेंट्स को एक साथ मिला दिया जाए तो उसे हम
इरादा बुला सकते हैं। जब हमारे पास किसी चीज को बनाने का मजबूत इरादा होता है, उसी समय हम इस इच्छा को गहराई से महसूस कर सकते हैं। आप पूरे तरीके से विश्वास कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा को पाने के लिए सबसे ज्यादा इच्छा रखते हैं। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा हैवी इमोशंस होंगे तो आप उस गोल को हासिल करने के बजाय खुद के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे। आपके डर में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करने का सबसे प्रभावी तरीका है स्पिरिट ऑफ द वे ऑफ फ्लो। इसका मतलब है प्रभाव के साथ जाना, गोइंग विद द फ्लो। जहाँ भी आप जा रहे हैं आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगानी है। आपको सिंपल माइंड में क्लियर रखना है कि आपको कहाँ जाना है, और जब तक आप नहीं जाते आपको सब्र के साथ रिवर के फ्लो को फॉलो करना है। फ्लो के साथ जाने का मतलब है अपने गोल्स को हल्के से पकड़ना। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा हैवी इमोशंस होंगे तो आप उस गोल को हासिल करने की बजाय खुद के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे। आपके डर में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए। आप असल में उस आइडिया को एनर्जी दे रहे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि समृद्धि की भावना को विकसित करना। आपको सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है और उसे स्वीकार करें। इस बात पर आधारित है ब्रह्मांड किस तरह से काम करता है या कुछ आध्यात्मिक सिद्धांतों को लेकर कुछ गलतफहमी होना। इस धरती के बारे में सच्चाई ये है कि ये एक बहुत अच्छी, सुंदर और पौष्टिक जगह है। सिर्फ बुराई तभी आती है जब सच्चाई की कम समझ होती है। ध्यान और प्रतिज्ञान, मेडिटेशन एंड अफर्मेशन। आराम से अपनी पीठ को सीधा करके बैठ जाएं, चाहे कुर्सी पर या जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। 10 से लेकर 1 तक गिनती करिए। जैसे जैसे आप काउंट करेंगे आप और भी डीपली रिलैक्स्ड फील करेंगे। इस मेडिटेशन से आप कॉस्मिक एनर्जी, फैंसिटी और इमेजिनेशन के बीच एक अच्छा बैलेंस बना लेंगे। इस मेडिटेशन से आप अपनी बॉडी को प्यूरिफाई और हील कर सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी फ्लो होती रहेगी। कल्पना कीजिए आपके सर के ठीक ऊपर एक बड़ा सुनहरा स्फीयर चमक रहा है। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। ऐसा आपको 5 बार करना है और आपका ध्यान स्फीयर की रोशनी पर होना चाहिए। उसे फील करें कि गोल्डन स्फीयर आपके सर से ही लाइट रेडिएट कर रहा है। आपके अंदर आपको एक अभ्यारण्य बनानी है, जिसका अर्थ है एक प्राकृतिक अभ्यारण्य जहां आप जब चाहें जा सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से आप एक नेचुरल रिवर बना सकते हैं। उस रिवर में आप कहीं भी जा सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और किसी आरामदायक पोजीशन पर रिलैक्स करें। खुद को किसी बहुत खूबसूरत प्रकृति की जगह पर कल्पना करें। ये किसी पहाड़ की चोटी हो सकती है या एक ऐसा जंगल जो समुद्र के किनारे हो। ये किसी सागर के अंदर की जगह भी हो सकती है या कोई अलग ग्रह। आपको बस कंफर्टेबल, शांत और अच्छा फील करना है। अब आप वो सब इमेजिन करें जिससे आपको वहाँ घर जैसा और कंफर्टेबल फील हो। सबके अंदर एक परम ज्ञान का स्रोत और ज्ञान छुपा हुआ है। ये हमारे पास अपने अवचेतन मन से आता है, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ हमेशा कांटेक्ट होता है। आपका इनर गाइड एक हायर वर्जन होता है और ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन आमतौर पर ये सिर्फ किसी इंसान के रूप में या किसी वाइस फ्रेंड के रूप में ही आता है। अफर्मेशन, आप आपके पसंदीदा प्रतिज्ञान को नोटबुक में लिख सकते हैं। आप उसे एक एक करके एक पेज पर अच्छे से लिख कर लिस्ट बना सकते हैं। आउटफ्लो लिस्ट, ऐसी चीजों की लिस्ट बनाएं जिससे आपके शरीर की एनर्जी यूनिवर्स से बाहर जाए और बाकी लोगों तक पहुंचे। इस एनर्जी को आप पर्टिकुलर गोल से ही आउटर वर्ल्ड में सेंड करें। सक्सेस लिस्ट, ऐसी चीजों की लिस्ट बनाएं जिसमें आप सक्सेसफुल थे या अपनी जिंदगी में किसी काम को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। एप्रिशिएशन लिस्ट, ऐसी चीजों की सूची बनाएं जिसके लिए आप आभारी हैं और अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए सबसे ज्यादा आभारी महसूस करते हैं। कल्पनाएं और रचनात्मक विचार, सूची में कुछ विचार, योजनाएं या आपके भविष्य के सपनों को लिखिए या ऐसे विचार जो आपके दिमाग में आते हैं। अगर आपको सीखना है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे करना है तो आपको अपने इनर ब्लॉकेज को समझकर उनके टच में रहना है, और यही ब्लॉक आपको पीछे खींचते हैं जिससे आप आपके हाईएस्ट गुड पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते। ब्लॉक एक ऐसी जगह है जहां एनर्जी रुक जाती है, ना तो मूव करती है और ना ही फ्लो करती है। आमतौर पर ब्लॉक्स हमेशा नकारात्मक भावनाओं की वजह से आते हैं, जैसे कि डर, उदासी, अपराध बोध, आत्म आलोचना और गुस्सा, और इससे हर एक इंसान पर दबाव बढ़ने लगता है जो आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर आपको ब्लॉक्स को हटाना है तो इन कुछ चीजों को जरूर ध्यान देना जरूरी है। पहला है, आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो आपको मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से स्वीकार करना होगा। दूसरा है, स्पष्ट अवलोकन रखें जिससे आपको हर एक समस्या की जड़ समझ में
में आए, और ये हो सकते हैं कि लिमिटिंग एटीट्यूड और विश्वास हो। इस ट्रिक के साथ आप एक साथ प्यार और खुद को स्वीकार कर पाएंगे, और लगातार आपके पास एक ऐसा विश्वास होगा जो आपको चाहिए। उसे ढूंढने में सबसे मुश्किल हिस्सा है ये पहचानना कि आपको बिल्कुल क्या चाहिए। जितनी जल्दी हम क्लियर होंगे कि हमें क्या चाहिए, उतनी जल्दी हम उस स्पेशल चीज पर अपना मजबूत इरादा फोकस कर सकते हैं, और वो बहुत ही कम प्रयास लगाकर तुरंत प्रकट हो जाएगा। लेखक इस तरह के घटना को हमेशा तब अनुभव करते हैं जब वो चेतना की स्थिति में होते हैं। जब उनको जो चाहिए उसका अचानक से बहुत मजबूत अनुभव होता है, तो उतना ही मजबूत अनुभव उन्हें वापस मिलता है जो उन्होंने बाहरी दुनिया में दिया था। हम जीवन में क्या चाहते हैं, इसको हम लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया से खोज सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस पेन और पेपर के साथ करने से हमें बहुत मदद होती है। जब आप किसी गोल सेटिंग पर काम करते हैं तो कुछ चीज है जिस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। याद रखें, गोल सेटिंग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं गोल के साथ रुक जाएं, आप उन्हें बदल भी सकते हैं। याद रखें, गोल सेटिंग का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ उसे प्रयास करके या सिर्फ संघर्ष करके ही पा सकते हैं। इसका ये मतलब भी नहीं होता कि आप उस लक्ष्य को हासिल करने में इमोशनली एडिक्ट हो जाएं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन सिर्फ एक ऐसी टेक्निक नहीं है, ये एक परम चेतना की अवस्था है। ये एक ऐसी चेतना की अवस्था है जिसमें हम गहराई से ये एहसास करते हैं कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम हर एक पल की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे और भगवान के बीच कोई भी जुदाई नहीं है। हम भगवान की दिव्य शक्तियों को अस्तित्व में ला सकते हैं। यहाँ पर किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम आकर्षित नहीं कर सकते या हम पा नहीं सकते। हम अपने अंदर सब कुछ करने की संभावनाएं रखते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से अभिव्यक्ति करना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रियलाइज करते हैं कि हम अपनी दिव्य शक्ति से इस फिजिकल वर्ल्ड में अवसर ला सकते हैं। लेखक कहते हैं कि खुद को एक कलाकार की तरह सोचता हूँ और मेरी जिंदगी कला का सबसे बेहतरीन काम है। हर एक पल एक क्षण की रचना है। हर एक क्षण की रचना में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। मैं चीजों को ऐसे कर सकता हूँ जैसे मैं उन्हें हमेशा से करता आ रहा हूँ। कुछ न कुछ नया ट्राई करता हूँ जो अलग हो और बहुत ही ज्यादा रिवार्डिंग हो। हर एक पल हमें नए अवसर देते हैं और उनके साथ हमें नए फैसले लेने होते हैं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब के सभी पाठों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसी के साथ हमारी ये बुक समरी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये बुक अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।